मैं हूं प्रियंका संभव। तो इक्विटी बाजार ने फ्लैट शुरुआत की और अब कमजोरी का रुझान यहां नजर आ रहा है, लेकिन सौदा आपका में हम फिलहाल फोकस करने वाले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो सबसे पहले नजर होगी कि किस लेवल पर शुरुआत होती है कमोडिटी बाजारों की और इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स। साथ ही में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 से राकेश बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे समझेंगे कि निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको और निफ्टी के चार्ट पैटर्न्स को कैसे रीड कर रहे हैं राकेश बंसल, ताकि आप बना सके अपनी दमदार स्ट्रैटेजी। लिस्टिंग के बाद फ्यूचर रिटेल में क्या हो रणनीति, छोटे शेयरों का सारा एक्शन, छोटे शेयर ऊंची छलांग में हम देखेंगे। साथ ही में मितेश चक्र और नवनीत डागा जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आपको वो सलाह देंगे एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी पर। और साथ में आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजारों का। कमोडिटी बाजार में सोने में हम देख रहे हैं गिरावट, और ये गिरावट बढ़ रही है। ग्लोबल मार्केट में फिलहाल सोना $1320 के नीचे आ गया है। पिछले हफ्ते इसमें करीब $20 की गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं और अब फिर से प्रेशर में सोना। वजह भी साफ है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। जेनेट येलेन को लग रहा है कि जितने भी वजह हैं वो बिल्कुल उसी तरफ हैं कि रेट्स को बढ़ाया जाए, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इसे देखकर हम डॉलर में जो मूवमेंट देख रहे हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट सोने की कीमतों पर, सोने में दबाव, चांदी पर भी दबाव है और इसका दाम 1% गिर गया है और भाव $18.5 के नीचे आ गया है। डॉलर में रिकवरी की वजह से कच्चे तेल में भी हम प्रेशर ही देख रहे हैं। तो ये तीनों ही कमोडिटीज दबाव के साथ कारोबार कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की अगर बात करें तो 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि डॉलर में रिकवरी से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। $1 की कीमत $67.15 के पार चली गई है। एक चेक एग्री कमोडिटीज में लेना जरूरी है क्योंकि धनिया में हम काफी एक्शन देख रहे हैं। धनिया वायदा में हो रहे गोलमाल पर अब सेबी ने भी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान और गुजरात के गोदामों से सैंपल भी मंगा लिए गए हैं। ये खबरें निकल कर आई थी, सीएनबीसी आवाज ने आपको दी थी कि सब स्टैंडर्ड धनिया जो है वो डंप किया जा रहा है कई गोदामों में और इसीलिए अब इसकी पूरी जांच होगी। सैंपल्स मंगवा लिए हैं और अब ये जांच की तरफ जा रहा है। सेबी के इस जांच से क्या निकल कर आता है इसका इंपैक्ट हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल धनिये में जांच शुरू हो चुकी है। तो नजर रखते हैं अब घरेलू कमोडिटी बाजारों पर, चंद सेकंड्स में खुलने वाले हैं। सोना, चांदी और क्रूड किस तरह से बिहेव करता है, डॉलर में जो हम एक अप मूव देख रहे हैं इस पर नजर रहेगी। साथ ही में कच्चा तेल पर एक चेक जरूर लेना चाहिए क्योंकि कच्चे तेल में भी हम लगातार प्रेशर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। ओपेक की बैठक से का इंतजार है जो सितंबर में होने वाली है, लेकिन उसके पहले क्रूड का बिहेवियर भी वॉच आउट करने लायक है। तो कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। क्रूड दबाव के साथ $23 का दबाव, 3171 का भाव यहां पर क्रूड एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है। सोना भी दबाव के साथ खुल रहा है, $105 से कमजोर 30,885 के लेवल्स। और चांदी गैप डाउन ओपनिंग ₹377 नीचे 43,600 का भाव यहां पर दिख रहा है। नेचुरल गैस ₹195.70 के साथ खुलते हुए ₹1 से ज्यादा की गिरावट नेचुरल गैस में। बेस मेटल्स में कॉपर ₹308.45 के साथ खुल रहा है, मजबूत शुरुआत आज कॉपर की बेस मेटल्स में। जिंक में भी मजबूती ₹155.80 के साथ शुरुआत होते हुए और एल्यूमिनियम $109.55 का भाव अभी खुला है, ज्यादा इसमें हम मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। लेकिन लेड हरे निशान में बाजार को लीड कर रहा है $125 के साथ और निकल में $657.70 का भाव देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटीज का एक चेक, सोयाबीन $24 की गिरावट, $3,343 के साथ शुरुआत होते हुए। सरसों में भी लाल निशान में शुरुआत हो रही है, $4,592 का भाव $39 से कमजोर है। जीरा $17,755 लाल निशान पर, $105 की कमजोरी यहां पर। और हल्दी में भी कमजोर शुरुआत। तो पूरे एग्री कमोडिटीज को हम देख रहे हैं कि लाल निशान में शुरुआत हो रही है और इसी में ग्वार भी शामिल है। तो एक चेक हमने ले लिया प्राइसेस का और अब समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता
प्रवक्ता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अनुज, सोने में गिरावट बढ़ गई है और ये लाजमी है, जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। आज घरेलू बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर देखें तो गोल्ड में जिस तरह का हमने ट्रेंड देखा है और हमने फेड की मीटिंग भी लास्ट वीक देखी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो $1320 का जो स्तर था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। करीबन $1316 के आसपास भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बिकवाली का माहौल यहाँ पर बन सकता है। डॉलर में तेजी यहाँ देखने को मिली है, करीबन 95.53 के आसपास डॉलर चल रहा है। एक तेजी का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि $1300 अभी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा गोल्ड में, बट फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरह लास्ट वीक हमने एक नेगेटिव क्लोजिंग देखी है गोल्ड के अंदर, मुझे लगता है कि इस वीक में भी गोल्ड में एक नेगेटिव ट्रेंड बन सकता है। तो इंट्राडे और वीकली दोनों ही पर्पस के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। और चांदी में क्या करें? यहाँ पर भी हम गिरावट ही देख रहे हैं और सोने से भी ज्यादा गिरावट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लिप इन कर रही है। इस पर क्या सलाह होगी? देखिए, सिल्वर में भी देखें तो 18.50 एक सपोर्ट लेवल था जो मार्केट ने ब्रीच किया है। और अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पर भी नेगेटिव क्लोजिंग किया है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही चार्ट्स पे नेगेटिव ट्रेंड शो करता हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर। मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी गोल्ड को फॉलो करते हुए नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। तो सिल्वर के अंदर भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप क्या एक्शन देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। जिस तरह से यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में जो है बढ़ोतरी की जा सकती है, तो उसकी वजह से हमने पूरे ही कमोडिटी पेज में जो है गिरावट हावी होते हुए देखी है। दूसरी एक और मुख्य चीज, जिस तरह से जो ग्लोबल ऑयल फीड्स के प्रोडक्शन के एस्टीमेट्स आ रहे हैं यूएसडीए की तरफ से, तो हमारा मानना है कि ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो है और भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो उसी लिहाज से सरसों वायदा में सितंबर वायदा में 4650 के स्तरों के नीचे बिकवाली करके चलना चाहिए। 4580 और उसके नीचे जाने पर 4500 तक के स्तर भी ये कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। सरसों आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं और मेरे ख्याल से जीरे पर भी आपने सेल की सलाह दी है। जीरे में आप किस तरह के लक्ष्य देख रहे हैं और क्यों सेल करने की सलाह दे रहे हैं आप मनोज? बिल्कुल, जीरे में भी हमने देखा था कि 18,000 जो काफी अहम सपोर्ट स्तर बना हुआ था मार्केट में और वो ब्रीच हुआ है लास्ट वीक में। हमारा मानना है कि ये जो गिरावट है और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मानसून की जो है हमने देखी है बारिश, और उसके बाद अब ये संभावना बढ़ रही है कि जो सोइंग है अगली वो अच्छी हो सकती है। उसी लिहाज से जो है गिरावट जो है और भी जारी रह सकती है। 17,900 के स्तर के नीचे इसमें भी बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे में एक बार 17,550, 17,600 तक के स्तर ये कमोडिटी में भी देखने को मिल सकता है। तो एग्री कमोडिटीज में 2 सेल की सलाह, यहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मस्टर्ड में भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आपको मनोज, और साथ ही में जीरे में भी सेल की सलाह। मनोज, साथ ही में सोयाबीन पर आपका क्या व्यू अभी बन रहा है? सोयाबीन में भी जिस तरह से जो है गत माह यूएसडीए का रिपोर्ट आया था, उसमें 33.5 करोड़ मेट्रिक टन का जो उत्पादन अनुमानित था ग्लोबल, और अब ये कल ही जो आईजीसी की ओर से रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जो अगली जो यूएसडीए की रिपोर्ट है उसमें 30 से 40 लाख मेट्रिक टन का और उत्पादन अनुमान बढ़ सकता है। इंडिया में भी जो है क्रॉप काफी अच्छी है और उस लिहाज से हमारा मानना है कि जो दबाव है वो बरकरार रह सकता है। 3,360 का एक अहम सपोर्ट स्तर था जो आज ब्रीच होते हुए दिखा है। हमारा मानना है कि नीचे में 3280, 3250 तक के स्तर ये कमोडिटी में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो जो दबाव है वो अभी बरकरार रहेगा। ओके, सो बिकवाली की सलाह यहाँ पर सोयाबीन पर भी। अनुज, हम देख रहे हैं जो डॉलर में रिकवरी है वो कच्चे तेल पर भी भारी पड़ रही है, प्रेशर में है कच्चा तेल, क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? देखिए, क्रूड के अंदर भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। हमने लास्ट वीक देखा था जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव पॉइंट में हुई है। साथ में हमने देखा था $50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ब्रीच नहीं कर पाया था और वहीं से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। करंटली जो भाव है करीबन $47 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी ट्रेंड थोड़ा वीकनेस का रहेगा। हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि नीचे करीबन 45 और ऊपर में $48 मीन्स $3 की मूवमेंट मार्केट में रह सकती है। मगर फिलहाल अगर हम देखें जैसे लास्ट वीक क्लोज हुआ है उसको नजर रखते हुए और डॉलर में तेजी को नजर में रखते हुए हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीकनेस का हो सकता है। नीचे हमें लगता है कि करीबन 3100 रुपए तक M6 में भाव सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रूड में भी बिकवाली करके चल सकते हैं।
और आप दोनों की मैं कॉल्स देख रही हूँ, अनुज और मनोज दोनों ही आज बिकवाली के मूड में है, चाहे एग्री कमोडिटीज हो या नॉन एग्री, दोनों में ही। अनुज, रुपए में अब कमजोरी दिख रही है, अभी आपका करेंसी मार्केट पर क्या व्यू है? देखिए, करेंसी मार्केट में भी देखें तो हमें लगता है कि आज इंडियन रुपीज थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा, क्योंकि डॉलर में तेजी देखने को मिली है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रुपी पर देखने को मिलेगा, और रुपी हमें लगता है कि यहाँ वीकनेस हो सकती है। तो इंडियन रुपीज में हमें लगता है कि बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी करीबन अभी 67.48 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक बार 67.6070 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडियन रुपीज भी हमें लगता है कि थोड़ा डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। ओके, सो रुपए में बाय की कॉल 67.35 पर, लक्ष्य 67.60 का देखिए, स्टॉप लॉस लगाई 67.25 पर। ये है अनुज का व्यू। शुक्रिया आप दोनों का ही। मनोज जैन और अनुज गुप्ता हमारे साथ थे, कमोडिटी बाजारों के खुलते ही अपने राय हमारे साथ शेयर कर रहे थे और आपको बता रहे थे स्ट्रैटेजी। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार में क्या करें आप, हमारे एक्सपर्ट बताते रहेंगे। लेते हैं फिलहाल सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक, जब लौट कर आएंगे तो जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, साथ ही राकेश बंसल जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। बाजार में प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए जोरदार कमाई का आइडिया। जानते हैं आज का तत्काल ट्रेड आइडिया क्या है। चॉइस ब्रोकिंग के डायरेक्टर सुमित बकड़िया आपके लिए लेकर आए हैं सेल का आइडिया। एचडीएफसी बैंक में इंट्राडे के लिए बिकवाली कीजिए, लक्ष्य ये देख रहे हैं 1230 से 1220 का, स्टॉप लॉस 1265 और 1250 पर एचडीएफसी बैंक बेचें। सेंसेक्स में हम 50 अंकों के दबाव के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में भी 16 अंकों का दबाव है, लाल निशान यहां पर भी हावी होते हुए, और मिड कैप में 71 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में 33 अंकों का दबाव हावी हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब डिक्लाइंस की तरफ ज्यादा है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जिनमें दबाव दिख रहा है। 898 शेयर हैं जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, और इनके मुकाबले 566 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और दबाव कहां से आ रहा है? आईटी पैक बाजार के लिए पेन बन रहा है। सीएल टेक, विप्रो, टीसीएस टॉप लूजर्स। अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा में भी 1.5% से ज्यादा का दबाव। ल्यूपिन, एशियन पेंट्स का भी जो परफॉर्मेंस है वो बाजार को ट्रैक कर रहा है। बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, इन तमाम काउंटर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। बढ़त है टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर के डीवीआर में, जी एंटरटेनमेंट, एक्सिस बैंक और आइडिया सेल्युलर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां हम हरे निशान में कारोबार देख रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8557 पर है फिलहाल, 15 अंकों की यहां पर कमजोरी है। निफ्टी में आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे इस कमजोरी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका, देखें तो निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाने के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 8500 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उसी तरीके से ऊपर में 8700 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। निफ्टी जब तक इस रेंज में है, मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट हो किसी भी डायरेक्शन में, अगर नीचे में 8500 के लेवल्स टूटे तब शॉर्टिंग करनी चाहिए, ऊपर में 8700 के लेवल्स टूटे तो लॉन्ग करना चाहिए। एज जब तक इस रेंज में निफ्टी की ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ट्रेड तभी लेना चाहिए जब किसी भी डायरेक्शन में एक ब्रेकआउट देखने को मिले। ओके, सो रेंज बाउंड ट्रेड नजर आ रहा है निफ्टी में राकेश जी को, लेकिन अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर कैसा परफॉर्म करे। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है स्मॉल कैप कॉर्नर के सारे एक्शन के साथ।
स्मॉल कैप इंडेक्स पर पहले एक चेक ले लेते हैं। करीब 0.25% की कमजोरी इस वक्त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। कुछ स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो एमआरओ टेक में आज 12% की मजबूती देखने को मिल रही है। एनडीटीवी यहां पर एक ब्लॉक डील भी हुई है और 14% की मजबूती इस स्टॉक में, और बीपीएल भी करीब 8% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा हलचल है। मालू पेपर मिल्स आज अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। लगातार 3 दिनों से हम देख रहे हैं अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट भी, ये दोनों शेयर भी अच्छी मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा होटल स्टॉक्स में भी आज तेजी है। टीजीबी बैंकर्स की बात करें तो 12% की मजबूती है स्टॉक में। इसके अलावा एशियन होटल्स नॉर्थ, कुछ देर पहले अच्छी मजबूती थी लेकिन अचानक ही कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। और इसके अलावा रॉयल ऑर्किड में भी करीब 0.5% की मजबूती इस काउंटर में भी देखने को मिल रही है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आज खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है। सेंट्रम कैपिटल में 10% की मजबूती है। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज बोर्ड यूवी बोर्ड्स के ओपन ऑफर पर विचार कर रही है, 10% की मजबूती इस काउंटर में देखने को मिल रही है। और रिको इंडिया, यहां पर भी पेरेंट कंपनी 1123 करोड़ के निवेश करने की बातचीत चल रही है, 5% की मजबूती इस काउंटर में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं खराब नतीजों की वजह से। प्रतिभा इंडस्ट्रीज पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार लॉस पोस्ट किया है, 5% की कमजोरी है इस स्टॉक में। और जेबीएफ इंडस्ट्रीज के भी मुनाफे में 50% की कमजोरी देखने को मिल रही है। इस वक्त 3% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। और कुछ मिड कैप लूजर्स की बात करें तो आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी कमजोरी है। पार्सनाथ डेवलपर्स, हबटाउन, ऑर्बिट कॉर्पोरेशन, ये तीनों ही स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राकेश जी के ट्रेडिंग टिप्स लेकर हम आएंगे। बाजारों में प्रेशर में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक तरह से फ्लैट सा कारोबार दिख रहा है अभी तक। मेरे साथ आर्की ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल बने हुए। राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगी बाजार के इस मूड को देखते हुए आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है, आपके पिक्स कहां हैं? प्रियंका, जिस तरीके से मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले आप बजिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे, मालू पेपर को डिस्कस किया था। अगर इसमें आप देखें तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 21 रुपए के ऊपर, और मुझे नहीं लगता है इस स्टॉक को छोड़ना चाहिए। 27-28 रुपए के स्तर मालू पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 19.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो स्मॉल कैप स्टॉक हो गया। एल्स मेरे को जो फ्रंट लाइन के अंदर सेंचुरी टेक्सटाइल काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक। आज हल्की सी करेक्शन पर है, करेक्शन पर सेंचुरी टेक्सटाइल को बाय करके चलना चाहिए 667 के स्टॉप लॉस के साथ, 742 के टारगेट के लिए। प्रियंका, एंटायर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग में हमने एक बड़ी रैली बनते हुए देखी है। मुझे लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी एक अच्छा उछाल इस सप्ताह दिखाने का पोटेंशियल रखता है। इंडिया बुल हाउसिंग को बाय करके चलना चाहिए 789 के स्टॉप लॉस के साथ, 862 के टारगेट के लिए। मेटल स्पेस के अंदर हिंदुस्तान जिंक काफी बेहतरीन लग रहा है। आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक को बाय करना चाहिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ, 240 के लक्ष्य के लिए। साथ ही में राकेश जी, आपने अभी स्मॉल कैप कॉर्नर में मालू पेपर में बाय का जिक्र किया, लेकिन अगर रियल एस्टेट पैक को देखें, यहां पर दबाव दिख रहा है। क्या इस दबाव में किसी में आप दाम लगाना चाहेंगे, खरीद की सलाह देंगे? प्रियंका, एंटायर रियल एस्टेट स्पेस ने काफी बड़ी रैली दिखाई है, और शुक्रवार के सेशन में देखें तो एचडीएल, इंडिया बुल रियल एस्टेट और डीएलएफ जैसे काउंटर्स के अंदर एक नेगेटिव आउटलुक देखने को मिला है। बट अगर किसी का 6 से 8 महीने का नजरिया है तो मुझे अनंतराज काफी बेहतरीन लगता है। मुझे लगता है 44-45 स्टॉक का एक बेस है, और जिस तरीके से उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से इसमें डीमर्जर होना है, मुझे लगता है 6 महीने के अंदर 70 प्लस के लेवल्स मुमकिन है। अगर किसी का निवेश का नजरिया हो तो अनंतराज पर नजर रखनी चाहिए। और इसी साथ राकेश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, अपनी सलाह दी। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान, इंडिया इन्फोलाइन के नवनीत डागा और मितेशचक्कर.com के नितेश छक्कर।
बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स करीब 40 अंक नीचे, हालांकि निफ्टी 8,550 के पास, बैंक निफ्टी मामूली दबाव में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% टूटा। अच्छे नतीजों के दम पर टाटा मोटर्स का शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर 3.5% से ज्यादा की मजबूती। सीएलएसए ने दिया 635 रुपए का लक्ष्य। जेपी मॉर्गन, मक्वायरी और डॉइश बैंक ने भी बढ़ाया लक्ष्य। इन्फोसिस के दबाव में आईटी सेक्टर फिसला। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य और ईपीएस अनुमान दोनों घटाए। सीएलएसए ने भी लक्ष्य कम किया। विप्रो भी 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर। क्लेरिस लाइफ में करीब 4.5% की गिरावट। गुजरात के वासना प्लांट पर यूएस एफडीए ने जांच के बाद जताई 5 आपत्तियां। और डीएलएफ के आज आएंगे नतीजे। 19% बढ़ सकता है मुनाफा, लेकिन बिक्री में दबाव की आशंका। आईओसी के भी नतीजे आज ही। नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें भेजें व्हाट्सएप मैसेज 7045220000। इस नंबर पर आप हमें मैसेज भेजें, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। तो ये दोनों ही नंबर्स आप नोट कर लें। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल डेरिवेटिव हेड नवनीत दागा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर भी तकनीकी राय देने के लिए। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो नवनीत आपसे राय ली जाए निफ्टी पर। बताइए, 8,550 के आसपास वक्त बिताता दिख रहा है आज बाजार, मामूली कमजोरी है। इन लेवल्स पर क्या किया जाए, तेजी या मंदी? अनिल जी, जैसे आपका सेटअप है, मार्केट्स ऊपर के लेवल से स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट्स के अंदर में अगर आप डीप डाउन अगर इंडाइसेस में देखेंगे तो काफी हद तक एक मार्केट्स की लीडरशिप ब्रेकडाउन हो चुकी है, जिसके अंदर में आईटी बड़ा ट्रैक है, फार्मा बड़ा ट्रैक आ रहा है मार्केट में। तो ओनली सेक्टर विच इज होल्डिंग ऑन इज बैंक्स। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि प्रेशर थोड़ा सा डाउन साइड पे बढ़ सकता है। और सिंस ये बहुत लंबी एक्सपायरी है तो मैं पुट ऑप्शंस के साथ में जाना चाहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे अगर 8400 के पुट ऑप्शंस बाय करें एट द प्राइस ऑफ समवेयर न्यू टू 61 to 62 के लेवल्स पे अभी करंट मार्केट प्राइस पे वी आर एक्सपेक्टिंग अगर 8540 के नीचे निफ्टी में अगर ट्रेड करना चालू किया तो उसके अंदर में और 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, जिसके अंदर में ये पुट ऑप्शन का दाम समवेयर न्यू टू 100 रुपीज के आसपास में होगा। वो टारगेट बना के चले और 40 रुपीज का एक स्प्रेड के अंदर में स्टॉप लॉस बना के चले 8400 के पुट्स पे। तो आप ये कह रहे हैं 8,540 के नीचे निफ्टी स्पॉट लेवल पर ट्रेड करना शुरू करें तो फिर 8,400 का पुट खरीद लें, राइट? राइट। चलिए, तो निफ्टी पर ये राय है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए 8,540, या यूं समझ लें आज के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। आप निफ्टी का पुट खरीदेगा फिर, और वो पुट खरीदना है आपको 8,400 का, 8,500 का नहीं, 8,400 का, 100 रुपए के लक्ष्य के लिए 40 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, ये राय तो हुई वायदा कारोबार के लिहाज से। तकनीकी राय क्या है चार्ट पर? मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर है हमारे साथ। बताइए मितेश जी, शॉर्ट करेंगे आप भी निफ्टी को इस वक्त? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सिमिलर काइंड ऑफ लेवल भी है और स्ट्रैटेजी भी वैसी है। 8544 का ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो उन्होंने आई थिंक 8540 बताया था। आई थिंक सेम लेवल्स ही हैं। ओके, तो 8544 अगर स्पॉट तोड़ता है तो वहां पे सेल करें 8565 के स्टॉप लॉस से, और 8500 का पहला टारगेट देखें। आई थिंक क्लियरली एक थोड़ा सा माइल्ड नेगेटिव बाय से मतलब कि करेक्टिव मूवमेंट की आने वाले दिनों में उम्मीद है। तो बेसिकली एक बात साफ है, वो ये कि आज का लो तोड़ देता है, यहां से 15 पॉइंट नीचे और कमजोर हो जाता है, तो फिर कमजोरी बढ़ेगी और तब आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो मितेश भी वही कह रहे हैं, आज के लो के नीचे शॉर्ट कीजिए, 8,565 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए और नीचे की तरफ 8,500 के लक्ष्य के लिए। तो ये राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। चलिए, उनसे लाए स्टॉक्स पर भी लेंगे। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास जो तेजी या मंदी की तरफ है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के सवाल लेते हैं। बालागीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त धीमन बनर्जी साहब। बनर्जी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बालागीर यानी ये क्या पश्चिम बंगाल में है? नहीं, ये उड़ीसा है। उड़ीसा है, अच्छा अच्छा, ठीक बात है। बताइए सर, क्या सवाल है आज आपका? जी, मैंने टोरेंट फार्मा लिया है 2 लॉट। ओके, और ये करीब करीब 1670 रुपए के भाव पे लिया था। 1670 में आपने 2 लॉट खरीदा है, आपके भाव से 50 रुपए नीचे है। स्टॉप लॉस लगाया नहीं सर? मैं अभी कुछ लगाया नहीं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पूछ लेते हैं नवनीत से। नवनीत, 1670 में खरीदारी इनकी 2 लॉट्स की टोरेंट फार्मा के फ्यूचर की, क्या किया जाए?
वेल इनकी एंट्री प्राइस काफी हाई पे है। स्टॉक में एक एग्जॉस्टिव हाई देखने को मिला था 1700 के ऊपर में जब ट्रेड किया था, लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी थे, एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स थे, बट स्टॉक ने वो वॉल्यूम्स के नीचे गिव अप किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। एक स्टॉप लॉस के साथ में इनको अभी फॉर द टाइमिंग खड़े रहना चाहिए। अगर 1600 के लेवल स्टॉक नीचे में तोड़ देता है फ्यूचर्स के लेवल्स पे, वहां पे 15 पॉइंट से 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके नीचे डेफिनेटली इनको होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। डेफिनेटली जस्ट बिकॉज बहुत शार्प करेक्शन आया 1750 से, तो मेरे को लग रहा है कि समवेयर नियर टू एक बाउंस मिलता है 1650 के नियर अबाउट, वहां पे निकलने की कोशिश करें और नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो नुकसान काफी हो चुका है बनर्जी साहब। 1600 का स्टॉप लॉस है, यहाँ से 20 रुपए नीचे 1650 1670 की रेंज में जब भी मौका मिले एक उछाल आ जाए फिर से, तो वहां पर आप थोड़ा लॉस तो होगा लेकिन लॉस कम करके निकल जाए। जलगांव चलेंगे, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं वहां से बालकृष्ण राठी साहब। राठी साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। एक्सिस बैंक का फ्यूचर लिया सर 584 में। हाँ, ओके। अभी उसको क्या करें? आज तो आप मुनाफे में हैं। हाँ, 584 में लिया सर। वही कह रहा हूँ, आप अच्छे प्रॉफिट में, और आज स्टॉक बढ़ा भी और अच्छी पोजीशंस भी बनी। मैं एक्सिस बैंक सुबह ही ट्रैक कर रहा था, देखिए 7% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। तो चलिए, आपकी फ्यूचर्स में पोजीशन है 584 रुपए की और 10 रुपए ऊपर है इनके भाव से। मितेश, चार्ट देखकर बताएं इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट। अनिल, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि 580 का या 579 का स्पॉट लेवल्स में उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, तो करीबन फ्यूचर पे 582 हाफ 583 के आसपास का स्तर आएगा, मतलब कॉस्ट के काफी पास होगा। अगर ये स्टॉक कैश में 596 597 के स्तर को तोड़ता है तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली 615 के आसपास के भाव आ सकते हैं, जहां पे कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है राठी साहब आपके लिए एक्सिस बैंक पर। इन लेवल्स पर आप ध्यान जरूर रखें। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस वक्त पारस। अगला सवाल उन्हीं का है। पारस जी नमस्कार, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार अनिल जी, मेरे पास में दो पोजीशन है इस टाइम। एक जस्ट डायल फ्यूचर मैंने बाय किया है 504, ओके, और टीसीएस फ्यूचर मैंने बाय किया है, इसका एवरेज प्राइस है मेरे पास में 3 लोट है 2510। दोनों ही पोजीशन इंट्राडे के हिसाब से मैंने ली है। तो टीसीएस इस टाइम काफी गिर गया है, तो इन दोनों पे आप एक बार मुझे सजेस्ट करो। जस्ट डायल तो आज सुबह सुबह हमारे शो में गौरव बिस्सा साहब ने कहा भी था खरीदने के लिए पहला सौदा में। तो चलिए, पहले तो जस्ट डायल पे राय ले लूं आपके लिए, और बताएं मितेश, जस्ट डायल इनकी खरीदारी है 504 की 514 चल रहा है, 10 रुपए ऊपर इनके भाव से होल्ड करें, और इंट्राडे के लिए ये ट्रेड है इनका। ये अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि और 8, 9, 10 रुपए की जगह है। 522 का कैश में स्तर है और 514 अभी कैश में चल रहा है, तो करीबन 8 से 9 रुपए की और इंट्राडे प्रॉफिट और मिल सकती है। तो यहाँ पे आप एक सेलिंग का ऑर्डर लगा के रख सकते हैं करीबन 8, 9 रुपए ऊपर करंट मार्केट प्राइस से। और स्टॉप लॉस आप चूंकि आप प्रॉफिट में 10 रुपए में आ गए और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट की जस्ट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ले आए ट्रेड करके। ठीक बात है, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें पारस जी, और 8-10 रुपए का और मुनाफा बन सकता है। टीसीएस फंस गए थोड़ा सा लेके, ये बताएं नवनीत क्या किया जाए। टीसीएस में 2510 की खरीद है इनकी, 15 रुपए नीचे। अनिल जी, टीसीएस पे काफी हद तक शॉर्ट प्रेशर देखने को मिल रहा है। लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन से लोग बात कर रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल मंदी का रुझान है। टीसीएस किंतु अभी एक अच्छे सपोर्ट जोन के नियर अबाउट आ रहा है, 2500 के आसपास पे ये फ्यूचर्स का लेवल है। अगर उसके नीचे आज क्लोजिंग देखे, अगर इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं तो 2480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट अगर थोड़ा इनका पोजिशनल व्यू है तो 2480 के ये स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर लेता है तो एक बाउंस बैक देख सकता है, बिकॉज काफी हद तक एक काफी हद तक एक बड़ा शॉर्ट मूव देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक इमीडिएट रिलीफ रैली आना चाहिए, वो 2550 के नियर अबाउट है, वहां पे इनको एग्जिट करके निकलना। लेकिन आज ही का व्यू है तो फिर क्या 2480 का स्टॉप लॉस रखें, भाव आ जाएगा क्या वापस? 2480 के 2510 के आसपास मिलेगा? नहीं लगता है 24, मेरे हिसाब से इनको आज का व्यू है तो अभी इस लेवल्स पे भी निकलना ज्यादा मुनासिब है, बिकॉज काफी हद तक एग्रेसिव शॉट्स देखने को मिल रहे हैं अभी भी। तो चलिए पारस जी, देखिए निकल जाइए, टीसीएस में ज्यादा मजा है नहीं, और जस्ट डायल में चाहें तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर थोड़ा रखेंगे तो शायद आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा लॉस, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो नेट आप लॉस में न रहे, वो कोशिश कीजिए। बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त अमित सचदेव। अमित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा अदानी पोर्ट लिया हुआ 1,02,64 का। अदानी पोर्ट खरीदा है आपने 264 में। मितेश बताएं चार्ट देखकर। 264 में इनकी खरीदारी है, लगभग 8-9 रुपए नीचे इनके भाव से 255 फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? आज थोड़ा कमजोर है अदानी ग्रुप के शेयर, थोड़े से ढीले हुए हैं।
ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के बाद करेक्शन दे चुका है और आई थिंक आज का जो लो है 247.5 का कैश में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो लो नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है कि वापस ऊपर आके इनकी प्राइस पे तो आ ही जाएगा, शायद थोड़ा ऊपर मुनाफे में भी निकलने को मिले। 267 से 268 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर में, तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। आई थिंक स्टॉक ने करेक्टिव मूवमेंट नियरली कंप्लीट कर दिया आज के लो के साथ में। बाउंस बैक पर 267 268 के आसपास निकलने का रखें और स्टॉप लॉस आज के लो के जस्ट नीचे रखें, 247.5 के जस्ट नीचे। ओके, तो ये रहा है आपके लिए अदानी पोर्ट पर। और इस बीच आप देख रहे हैं अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ये निचले स्तर से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोर्ट की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख रही है। हाँ, अदानी एंटरप्राइज, अदानी की जो कोल माइंस थी ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए एक जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था वहां के लोगों के द्वारा कि पर्यावरण का मामला है ये, तो वहां की कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये अदानी एंटरप्राइजेस के लिए एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनकी कोल माइंस के खिलाफ एक ऑब्जेक्शन जो लिया गया था, जो चुनौती दी गई थी, उसको रिजेक्ट किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है अदानी के लिए। आप देख सकते हैं जहां स्टॉक दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ, सुबह लाल निशान में खुला था, नीचे खुला था, अब देखिए अच्छी तेजी होती दिख रही। तो अदानी के लिए एक अच्छी खबर है। तो अदानी एंटरप्राइज नीचे से रिकवर हुआ है। अदानी पोर्ट भी मेरे ख्याल से 249 का लो था और अब 255 के आसपास, तो शायद अमित जी आपके भाव आ जाए, ये संभावना बन सकती है। चलिए अगले दर्शक से बात करेंगे हम। पटियाला से हमारे साथ है इस वक्त संजीव जी फोन लाइन पर। नमस्कार संजीव जी, बताइए सर क्या ट्रेड किया आपने? हाँ नमस्कार सर, लुपिन 1 लॉट है जी 1620 में। लुपिन खरीदा है? हाँ जी। 1620? ये कब खरीदा आपने? ये लास्ट मंथ का जी। ओहो, एक महीने से आप होल्ड कर रहे हैं 1620 वाला, और ये हो गया लगभग आपके भाव से 125 रुपए नीचे। अच्छा, अब क्या किया जाए नवनीत, बताएं इन्हें। 125 रुपए नुकसान में है लुपिन। आज तो कोई एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा था लुपिन पे जो आई है क्रेडिट स्विस की, उन्होंने लक्ष्य 1290 का किया 1450 से घटाकर, तो स्टॉक पर दबाव उस वजह से भी है थोड़ा। क्या किया जाए? अनिल जी, इनफैक्ट लुपिन मेरा एक शॉर्ट ट्रेडिंग आइडिया भी है। मेरे हिसाब से इनको अगर लॉन्ग साइड की ट्रेड है तो इस लेवल पे भी निकलना चाहिए। लुपिन मोस्ट लाइकली चांसेस है कि लुपिन जो फ्रेश लोज है उसके 1420 के नियर अबाउट वहां पे रीटेस्ट करेगा, वहां पर एक सपोर्ट इमर्ज होता है। तो जिस आपके शॉर्ट्स बिल्डअप है, जिस आपका चार्ट का ब्रेकडाउन है, लगता है कि इसके अंदर में डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे 1530 के स्टॉप लॉस से मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इनको शॉर्ट करना चाहिए 1430 के टारगेट्स के लिए। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, ये रहा है आपके लिए लुपिन पर इस वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मितेश और नवनीत, और इन्होंने मुझे दी है कुछ बेहतरीन पिक्स तेजी और मंदी दोनों के लिहाज से स्टॉक्स की। कौन से हैं वो स्टॉक्स और क्या करंट ट्रेड आप लेवल्स क्या है उनके लिए बताएंगे इस ब्रेक की। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मितेश ठक्कर और नवनीत डागर। जैसा मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरे पास हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की स्टॉक्स पर। मितेश ने दिए 2 स्टॉक, टाटा एलेक्सी और रिलायंस। बताइए मितेश अपने पिक्स के बारे में, लॉन्ग या शॉर्ट? एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। रिलायंस आज काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, परंतु उसका जो मेन ब्रेकआउट आएगा पिवट लेवल से 1040 के ऊपर आएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए 1028 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 1065 का शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन का टारगेट रखें। टाटा एलेक्सी ने आज एक ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। आई थिंक क्लियरली अगर आप देखेंगे तो प्राइस मूवमेंट इसका नेगेटिव है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पर एक अच्छी लगता है कि सेलिंग चल रही है स्टॉक में। सेल करें इसको 1610 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 1520 के आसपास का टारगेट मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में स्टॉक छू सकता है। ओके, तो ये राय है आपके लिए इस वक्त टाटा एलेक्सी में लॉन्ग पोजीशन, माफ कीजिएगा शॉर्ट पोजीशन बनाने की। 1610 का स्टॉप लॉस से 1525 का टारगेट, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें, लेकिन 1036-35 के आसपास अभी चल रहा है। अच्छा, ये दोनों लेवल्स जो आप दे रहे हैं मितेश, ये फ्यूचर्स के या कैश के? ये सारे लेवल्स कैश के हैं। कैश के ना, ठीक है। तो कैश मार्केट के लेवल हैं, तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो फिर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डिस्काउंट और प्रीमियम जो भी चल रही है। चलिए, तो जब रिलायंस की रिकमेंडेशन आ रही तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए हमारे तरफ से वो ये कि सीएनबीसी आवाज टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है, और टीवी 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जब आप रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक पर हमारी रिकमेंडेशन के दम पर कोई भी एक्शन ले तो ये इस वक्त है। अच्छा, नवनीत डागा साहब हमारे साथ हैं, और नवनीत जी की पिक्स ली जाए स्टॉक्स में। बताएं नवनीत जी, आपने कौन से स्टॉक्स चुने और तेजी या मंदी की तरफ?
इसमें मैंने 3 स्टॉक चुने हैं, जिसके अंदर में पहला स्टॉक है DLF के अंदर में शॉर्ट पोजीशन है। ध्यान रहे कि इसके अंदर आज रिजल्ट है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ में ट्रेड करना चाहिए। 159.50 से 160 के रेंज में अभी फ्यूचर्स चल रहा है, वहां के रेंज में इसको शॉर्ट करें। 163 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन दिख रहा है और उसके साथ में एक फ्यूचर्स के अंदर में काफी एग्रेसिव शॉर्ट्स बिल्डअप देखने पूरे रियल एस्टेट काउंटर्स में। तो DLF लगता है कि समवेयर नियर टू 150 के लेवल्स तक लिए ट्रेड सितंबर सीरीज में आ सकता है। तो 150 के टारगेट्स के लिए 163 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके DLF शॉर्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है लुपिन, जिसपे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1530 का एक स्टॉप लॉस से 1430 का टारगेट्स के लिए लुपिन अगेन शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक वुड बी ऑन लॉन्ग साइड पे जो टाटा केमिकल्स है। इस स्टॉक में एक बहुत ही एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप अलॉन्ग विद वेरी स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स देखने को जो मिले वो सितंबर सीरीज के अंदर में, और चार्ट में स्टॉक सरप्राइज करता जा रहा है अपसाइड पे। तो मेरे हिसाब से हर एक वीकनेस के अंदर में स्टॉक के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन भी कैरी करनी चाहिए, पर ये थोड़ा पोजिशनल व्यू है। स्टॉक के अंदर में 600 का टारगेट नजर आ रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 540 ऑन द डाउन साइड। चलिए, तो ये राय है आपके लिए। मंदी करने की राय DLF में, मंदी करने की राय लुपिन में, लेकिन टाटा केमिकल में कर सकते हैं आप तेजी। ये तीनों स्टॉक्स हैं लिस्ट में नवनीत के। अगले दर्शक से बात करते हैं, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर नागपुर से मंगेश इस वक्त। मंगेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी। जी सर। जी जानकारी होना था कि एस्ट्रेडी को लिया था मैंने, अपना कॉल लिया था 540 का विप्रो का। हाँ जी, 540 के 2 रुपए 20 पैसे के खरीदा था। ओके, 540 का तो दूर का कॉल खरीदा है आपने, 2 रुपए और 2 रुपए 20 पैसे पे। तो ठीक है, अभी भी 1 रुपए 35 पैसे, यानी कि आपको लगभग रुपए भर का नुकसान है एक्चुअली। और है ये बड़ा दूर, सीरीज की शुरुआत जरूर है। चलिए पूछते हैं नवनीत से। नवनीत जी 52 हफ्तों का निचला स्तर छुड़वाया आज इसने विप्रो ने, लेकिन मंगेश जी ने पोजीशन शायद इस उम्मीद में 540 का कॉल खरीद के बनाई कि नुकसान 2-2.25 का ही अगर स्टॉक रिकवर कर जाए या बढ़ जाए इस सीरीज में, सीरीज की शुरुआत ही है, तो बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा है। सही सोच रहे हैं क्या ये, या फिर ये जो 1.25 रुपया जो मिल रहा है लेकर निकल जाए? मेरे हिसाब से ये ट्रेंड के साथ में ट्रेड नहीं है। ट्रेंड ऑलरेडी ब्रेकडाउन का आ चुका है, 520 के नीचे स्टॉक सस्टेन कर रहा है और फ्रेश 52 वीक लो लगाया इसने आज 500 के नीचे। बहुत ही उम्दा ट्रेड नहीं है, जिसके अंदर में अभी भी मेरे हिसाब से सिंस अर्ली ऑफ द एक्सपायरी है, इनको एग्जिट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस तो नहीं मिलेगा एग्जिट में, बट फिर भी 2 रुपए की प्राइस के अंदर में अगर 1.25 रुपए के आसपास में अगर इनको एग्जिट मिल रहा है तो निकल जाना चाहिए और लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड के साथ में ये ट्रेड नहीं है। मेरे को लगता है कि जिस आपका फ्रेश ब्रेकडाउन है और एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, विप्रो यहाँ से भी थोड़ा सा और नीचे के डाउन साइड टारगेट देख सकता है, जिसके अंदर में समवेयर नियर टू 460 के आसपास में एक सपोर्ट डेवलप होना चाहिए विप्रो के अंदर में। ठीक बात है। चलिए, तो ट्रेंड के विपरीत है तो सर एक बार तो आप निकल जाएं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये हो सकता है थोड़ा ऊपर आ जाए तो आप पुट कर ही दें, मेरे ख्याल से उसमें पैसा ज्यादा जल्दी और ज्यादा फास्ट बन सकता है। तो विप्रो को तेजी करने की राय तो नहीं है इस वक्त नवनीत जी की तरफ से। चलिए नवनीत जी, आपसे लेंगे हम विदा, और साथ ही मितेश आपसे भी विदा लेने का वक्त है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़कर राय देने के लिए तमाम स्टॉक्स पर, बाजार पर। ओके, तो ये है राय इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की तमाम स्टॉक्स पर। लेंगे देखो, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए ITL के सीजन 2 का अपडेट। बाजार इस वक्त 11 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 7 अंकों की कमजोरी, थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही, लेकिन देख लेते हैं ITL सीजन 2 का अपडेट। और हफ्ते के विनर्स के तौर पर देखें तो योगेश सिंह इस वक्त 232% की कमाई के साथ पहले स्थान पर है। और आइए कमोडिटीज पर देख लें, यहाँ पर किसने बाजी मारी? अच्छा, वनिता ईश्वर लड्डा, ये 80% के आसपास की कमाई करके पहले नंबर पर चल रही है। और स्टूडेंट्स की लीग में भी हमारे विनर वही है जो वीकली है, योगेश सिंह। तो चलिए उन्हीं से बात की जाए फिर, जो इतनी दमदार कमाई करके बैठे हैं। योगेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बधाई, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है आपकी, 232%। और ये मुझे इसलिए भी ज्यादा शानदार लग रही है कि आप स्टूडेंट लीग में भी हैं, यानी कि सीखते सीखते इतनी कमाई कर रहे हैं, तो जब पूरा सीख जाएंगे तब कितना कमाल करेंगे। ये बताइए क्या ट्रेड्स किए हैं आपने जिससे इतनी बढ़िया कमाई हुई है आपकी? जी सर, थैंक यू सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए तो क्या 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 सौदे किए आपने, क्या ट्रेड्स किए थे? ये मैंने एक तो टाटा केमिकल में लिया था ऑप्शन, और उसके बाद फिर मैंने आपका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड उसमें किया था ऑप्शन। ओके।
तो दोनों से ही मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। चलिए बढ़िया है। तो मतलब ऑप्शंस में आपने स्टॉक ऑप्शंस में अच्छी ट्रेडिंग की, टाटा केमिकल और EIL। जनरली ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिसके ऑप्शन लिक्विड कम होते हैं, लेकिन व्यू अगर आपका सही और अच्छा ऑप्शन चुने तो अच्छा मुनाफा आप बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसा योगेश जी ने ये कमाल किया। तो बधाई आपको एक बार फिर से और शुक्रिया CNBC आवाज से बातचीत करने के लिए। इस बीच देखिए बाजार अच्छी रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। 8,550 के नीचे ज्यादा टिक नहीं रहा है निफ्टी, ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि कल का लो जो शुक्रवार का लो था 8,547 से थोड़ा सा नीचे गए 3-4 पॉइंट, लेकिन अब 8,550 के ऊपर टिकता और लाल से हरे निशान में आने की कोशिश सेंसेक्स और निफ्टी कर रहे हैं। 5-5 पॉइंट की मामूली कमजोरी दोनों जगह है। तो ये इस वक्त बाजार का रुझान आपको दिखेगा। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन सौदा आपका जारी रहेगा। इस ब्रेक के बाद भी जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली से फिर से प्रियंका संभव, और उनके साथ होंगे बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गावा इस छोटे से ब्रेक के बाद। निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी, निफ्टी 8,560 के ऊपर पहुंचा। बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयर दबाव में। अच्छे नतीजों के चलते टाटा मोटर्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर 3.5% से ज्यादा की तेजी। CLSA ने दिया 635 रुपए का लक्ष्य। JP मॉर्गन, मैक्वायरी और डॉइच बैंक भी बुलिश। इन्फोसिस के दबाव में IT सेक्टर फिसला। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य और EPS अनुमान घटाया। CLSA ने भी लक्ष्य कम किया। विप्रो भी 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा। क्लारस लाइफ 5% से ज्यादा टूटा। गुजरात के वासना प्लांट पर US FDA ने जांच के बाद जताई 5 आपत्तियां। और DLF के कमजोर नतीजों का अनुमान, 19% बढ़ सकता है मुनाफा। बिक्री में दबाव की आशंका। IOC के भी नतीजे आज। तो सेंसेक्स और निफ्टी रिकवरी की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। हम अब देख रहे हैं जो गिरावट थी वो कम हुई है। अभी सेंसेक्स में फिलहाल करीब 2 अंकों का दबाव नजर आ रहा है। निफ्टी में भी 4 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। फ्लैट है दोनों, लेकिन पूरी कोशिश है हरे निशान में आने की। मिड कैप में फिलहाल 23 अंकों का दबाव। बैंक निफ्टी में 38 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी डिक्लाइंस की तरफ है। 870 शेयर है जहां दबाव है, लेकिन एडवांस यानी जो बढ़ने वाले शेयर हैं उनकी संख्या अब हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। 661 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। तो दबाव कहां से आ रहा है? जैसा कि हमने बताया अभी, IT जो है वो बिगेस्ट लूजर साबित हो रहा है, जिसमें HCL टेक, विप्रो, TCS इन तीनों में ही दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड में भी लाल निशान में कारोबार। HDFC बैंक, अदानी पोर्ट्स, भारती इंफ्राटेल, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो ये तमाम काउंटर्स हैं जहां हम देख रहे हैं कारोबार धीमा हो रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स और टाटा DVR को देखिए, दोनों में शानदार बढ़त। टाटा मोटर्स में तो 4% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरह हीरो मोटर कॉर्प में भी हरे निशान पर कारोबार। जी एंटरटेनमेंट और हिंडाल्को भी मजबूत कारोबार कर रहे हैं। और रोज की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8,570 पर है। कौन से लेवल्स पर आप नजर बनाए हुए हैं? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है अपर रीजन में 8635, 8625 जोन्स, 30 जोन्स, ये एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना जरूर है। और लोअर लेवल्स में सपोर्ट काफी हद तक कह सकते हैं 8575 में ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। और साथ ही में गाबा जी, बैंक निफ्टी हम अब भी देख रहे हैं लाल निशान में है। 32 अंकों का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। आप क्या करने की सलाह देंगे बैंक निफ्टी में? कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट्स इसके? इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 19,281 ये फ्यूचर्स का लेवल है। जब ये क्रॉस कर लेगा, यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, वो जाकर टारगेट करीब 19,340 तक जाने की, 350 तक जाने की संभावना जरूर है। लेकिन ये क्रॉस करना पड़ेगा 19,280 ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, करीब करीब कह सकते हैं 19,250 में ऑन बैंक फ्यूचर्स में। तो यहां पर लगता है कि एक अप मूव मिल सकता है, अब भी बाकी है।
ओके, सो 19,280 इसे क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश जी, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म करते हैं, स्टॉक्स फटाफट लेकर आते हैं। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश काबा आपको देंगे आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। अहमदाबाद से जिगर देसाई, सीमेंस के 100 शेयर 1201 रुपए की खरीद। 1201 रुपए की खरीद होल्ड करना चाहिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी समवेयर क्लोजर टू अराउंड 1240 का, और होल्ड कीजिए। राजेश सिंह का अगला सवाल भागलपुर से है। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी कि HOEC 1000 शेयर 40 रुपए 10 पैसे की खरीद। काफी नुकसान में बैठे हैं, अब तो दाम कुछ 16 का है, लगता है डाउनसाइड जो है वो खत्म हुआ, इसीलिए होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज ये नॉर्मली 40 का जो होता है वो इतने गिरने के बाद। प्रकाश जी, आपको मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगी। ये HOEC का करंट मार्केट प्राइस 50 है, हर दिन की 40 की रही, तो नुकसान नहीं, 10 रुपए के मुनाफे पर बैठे हैं आप। लगता है कोई और स्टॉक का प्राइस देख रहे थे सर? या 2 स्टॉक है यहाँ पर, करेक्ट। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन अब ठीक है, 40 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से है, बेस बन चुका है यहाँ पर, 40 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब 80 के हो सकते हैं, लेकिन उससे वक्त लगेगा। एक तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल था, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये 2। ओके जी, तो HOEC पर होल्ड की सलाह। रविंदर का अगला सवाल, MTNL 500 शेयर 19 रुपए 95 पैसे की खरीद। वेल, यहाँ पर एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, थोड़ा डीप है लेकिन लगता है कि वो होल्ड कर लेगा। वो है 1850 का। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 25 से 26, यहाँ पर जब भी मौका मिले यहाँ पर निकल जाइएगा। दिल्ली से अंशुल, स्पाइस जेट 1500 शेयर 60 रुपए की खरीद। स्पाइस जेट, वेल यहाँ पर लगता है कि थोड़ा नुकसान में बैठे हैं, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो है 55 का, अगर 55 संभल जाता है तो ठीक है। डाउन साइड जो गिरावट है कम हो रही है, इसका एक संकेत देता है कि शायद एक अप मूव ऑन है। अपर रीजन पे 65, 66 वहां पर निकल जाइएगा। दिनेश का अगला सवाल, केशोराम 1500 शेयर 140 की खरीद है इनकी। सर्टली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 135 का। अपसाइड जो टारगेट है करीब 150 के ऊपर हो सकते हैं, 160 से 170 भी आ सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। जालंधर से अनु, मनाली पेट्रोलियम 5000 शेयर 30 रुपए की खरीद है। वेल, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 24 का, काफी डीप है लेकिन उससे कम चलेगा नहीं, होल्ड कीजिए। अपसाइड ऑन है क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 35 से 40 तक निकलने का मौका मिले तो निकल सकते हैं। मैंगलोर से गणेश का सवाल, शक्ति शुगर 500 शेयर 35 की खरीद। स्टॉप लगाइए 35 का, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है, और होल्ड कीजिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 55 to 60 अगर ऊपर जाता है तो। कानपुर से अर्चना, जेट एयरवेज होल्ड करते हैं 200 शेयर 525 की खरीद है। वेल, स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 488 का, या तो फिर निकल जाइएगा क्योंकि एविएशन सेक्टर में थोड़ा वीकनेस नजर आता है। आई थिंक बुक प्रॉफिट्स। ओम प्रकाश का सवाल भिवानी से, रिलायंस कैपिटल 200 शेयर 500 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 450 का। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, उसका स्टॉप लगाइए 450 का। अपर रीजन में टारगेट है करीब 560 से 70 तक। मुंबई से विजय, MRPL 1500 शेयर 72 रुपए की खरीद। MRPL, वेल 72 रुपए की खरीदी है, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 72 पर, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए जो आपका कॉस्ट है। होल्ड कीजिए, टारगेट ऑन द अपसाइड 100 के आसपास, 95, 100 के आसपास निकल सकते हैं। कानपुर से राधा कृष्ण खन्ना, जैन इरिगेशन DVR है इनके पास 355 की खरीद। जैन इरिगेशन DVR इज इट? यस। वो स्टॉक मेरे पास है नहीं, जेन डिवीजर का चार्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आई अवॉइड इट। अगर जेन इरिगेशन का कहें तो बता दूं। चलिए, तो हम ये सवाल बाद में आपसे पुट अप करेंगे, पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विपिन का सवाल एसआर शिपिंग से पर है, 300 शेयर होल्ड करते हैं, 27 की खरीद है। इनको एग्जिट करना चाहिए। एसआर शिपिंग से स्ट्रक्चर वीक है, साइडवेज जोन है, मौका मिलता है निकल जाइए और किसी और में निवेश कीजिए। चंडीगढ़ से गुलशन, अक्ष ऑप्टो फाइबर 350 शेयर 15 की खरीद। होल्ड कीजिए अक्ष ऑप्टो फाइबर, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 12 है, वो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में बिटवीन 22 और 24 जब भी मिलता है वहां पर मौका मिलेगा निकलने का तो निकल जाइएगा।
पुणे से साजिद, HDIL 1000 शेयर 85 रुपए की खरीद। ये स्टॉक निकल जाना चाहिए, एग्जिट, बुक या प्रॉफिट, मुनाफा कर ले जाइए। बैंगलोर से शशि भूषण, बजाज हिंदुस्तान 500 शेयर होल्ड करते हैं, 20 रुपए में खरीदा था। बल यहां पर भी निकल सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है यहां पर, और ये बेसिक स्ट्रक्चर बजाज हिंदुस्तान का वीक है, इसलिए एग्जिट। मुंबई से आनंद, मिर्जा इंटरनेशनल 2500 शेयर है, 85 रुपए की खरीद है। बस यहीं पर एक सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल्स, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 83 का, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है अराउंड 92 का, वहां पर निकल सकते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। साइडवेज में एक अपमूव मिल सकता है, उसमें एडवांटेज लेकर निकल जाइए। महाराष्ट्र के बीड से संदेश जानना चाहते हैं, साउथ इंडियन बैंक 250 शेयर 19 रुपए 25 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, 20 रुपए का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में टारगेट 26 के हैं, लेकिन वक्त लगेगा, ये लॉन्ग टर्म होल्ड। पुणे से हरीश रहेजा, टीटागढ़ वैगन 50 शेयर 155 की खरीद। होल्ड कीजिए, 100 का स्टॉप लगाइए, यहां पर ऐड करने का मौका मिलता है, आपका कॉस्ट कम है, इसलिए 100 का जो ऐड करें उसका 100 का स्टॉप लगाइए, करीब 140 के आसपास निकल सकते हैं। और सिर्फ फटाफट में इतना ही, लेकिन प्रकाश जी, बाजार के मूड को देखते हुए आपकी नजर कहां है ट्रेडिंग के लिहाज से? मुझे सीएट अच्छा लग रहा है, अच्छा बेस बना हुआ है, अपमूव आज शुरू हुआ है। सीएट एक टारगेट ऑन द अपसाइड 920 का हो सकता है, वक्त लगे वहां तक जाने की पूरी संभावना, 920 से 930, स्टॉप 875। दूसरा स्टॉक जो वीक लग रहा है वो है HDIL, यहां पर गिरावट नजर आ रही है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 87 का फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद भी और लोअर लेवल दिख सकते हैं, पर 85 तक का स्टॉप होना चाहिए, 92 का, और शॉर्ट होना चाहिए HDIL। HDIL में सेल की सलाह, लक्ष्य 87 रुपए के, स्टॉप लॉस 92 पर लगाइए और सेल कीजिए HDIL। दूसरी कॉल प्रकाश रावत की है सीएट पर, तो सीएट पर भी रहे ध्यान और खरीद की सलाह सीएट पर, लक्ष्य 920 का, स्टॉप लॉस 875 पर। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे दर्शक जुड़ेंगे सौदा आपका से और पूछेंगे अपने सवाल आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ धनबाद से जुड़ रहे अजय मुखर्जी। अजय जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं प्रकाश काबा की? हाँ मैडम, मेरे पास सुजलोन एनर्जी है 17 के भाव पर 5000 शेयर। ओके, 17 की आपकी खरीद रही है, 1 रुपए पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर आप। प्रकाश जी, सुजलोन एनर्जी, इसके चार्ट आप अगर निकाल कर बता सकें क्या करना चाहिए अजय मुखर्जी को, 1 रुपए का फिलहाल नुकसान। पर ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर है और लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडर हैं तो इनको निकल जाना पड़ेगा, अगर इनको निवेश करना है फॉर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म तो फिर 25 के आसपास जब भी मौका मिलता है निकल जाएगा, होल्ड कीजिए। ये इनको डिसाइड करना है ये ट्रेडर है या निवेशक है। ओके, तो फिलहाल होल्ड की सलाह। कोलकाता से जिंदर लाल अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मिस्टर लाल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते जी, मेरे पास 10 शेयर ब्रिटानिया के हैं 3350 के हिसाब से, और 200 शेयर है। हेलो जी, 200 शेयर आपके पास कर्नाटका बैंक के हैं? कर्नाटका बैंक के जी, कर्नाटका बैंक के हैं 155 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो दोनों का मेरे को बताइए। ओके, और आप 6 महीने का मेरा दोनों में आप लंबी अवधि के लिए लिया है? 6 महीने के लिए लिया है प्रकाश जी। 6 महीने का इनका टाइम फ्रेम है मिस्टर लाल का। ब्रिटानिया के 10 शेयर होल्ड करते हैं, खरीद का पॉइंट रहा है 3350। कर्नाटका बैंक के 200 शेयर और 155 रुपए 50 पैसे की खरीद। तो ब्रिटानिया में तो उनको होल्ड करना चाहिए, 6 महीना नहीं, हो सकता है 1 साल भी हो। स्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़िया स्ट्रक्चर है, जो करेक्शन था वो खत्म हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। मुझे इसका लक्ष्य 5000 के आसपास नजर आता है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, तो जल्दी निकलने की नहीं तो क्यों निकलते हैं, इसलिए होल्ड कीजिए ब्रिटानिया फॉर लॉन्गर टर्म। रही बात कर्नाटका बैंक की, वेल ये भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक ब्रेकआउट मिला है करीब 142 जोन्स पर। यहाँ पर जब तक ये बरकरार है 135 जोन्स, तब तक इनको होल्ड करना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 175 के आसपास है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की यहाँ जरूरत पड़ेगी 135 का या 38 का।
ओके, सो कर्नाटका बैंक में 135 या 138 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और दोनों में ही होल्ड की सलाह, कर्नाटका बैंक और ब्रिटानिया। हो सकता है ब्रिटानिया में आप 6 महीने का एक फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश जी की सलाह है कि थोड़ी लंबी अवधि के लिए आपको रुकना पड़े। यहाँ पर नागपुर से मनु शर्मा मेरे साथ हैं। नमस्ते मनु जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैम मेरे पास क्वालिटी लिमिटेड है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 108.8। ओके, 10 रुपए 95 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है आपको मनु। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहती हैं, रुकना चाहती हैं? लंबी अवधि के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्वालिटी? ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, मतलब 3-4 महीने के हिसाब से। ओके, सो 3-4 महीने हो गए या अभी आगे आप और 3-4 महीने होंगे? नहीं, मैंने अभी 3 हफ्ते पहले लिया ये। ओके, सो मनु जो है इनने अभी प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए 95 पैसे का, और आपको प्रकाश जी 3 से 4 महीने के लिए क्या दिखता है, होल्ड करने के लिए कहेंगे? बस इनका एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, इसलिए इनको 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी पर स्टॉप लगाइए 115 का, होल्ड कीजिए। टारगेट कुछ 140 के आसपास आ जाए तो वहां पर बेच दीजिएगा, लेकिन 50% यहाँ घर ले जाइए तो इनका कॉस्ट और कम हो जाएगा। ओके, सो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लें क्वालिटी में मनु, और 115 का एक स्टॉप लॉस लगाकर फिर इंतजार करें। अगला सवाल मुंबई से गोपाल जी हमारे साथ हैं। नमस्ते गोपाल, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। हेलो जी, हेलो जी स्वागत है सौदा आपका में, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम आपका जयपुर से एस्ट्रा माइक्रो 128 के हिसाब से 100 शेयर लिया था और 2 या 3 साल मुझे रखना है, तो रखा जाए या निकल जाए? बिल्कुल, आपने जैकपॉट शेयर लिया तो जैकपॉट शेयर लेते इस मकसद से हैं कि लंबी अवधि के लिए इसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन समझते हैं प्रकाश जी से कि एस्ट्रा माइक्रो के टेक्निकल चार्ट उन्हें कैसे लग रहे हैं। प्रकाश जी, वेल टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो एक अपमूव मिला, फिर एक कंसोलिडेशन जोन पे। ये 2-3 साल के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है। 100 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए इनको, और 2-3 साल का नजरिया बहुत बढ़िया है। जब भी इसमें अपमूव शुरू होगा तो एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, फिर वो 200 के ऊपर भी चला जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ओके, सो गोपाल के पास है एस्ट्रा माइक्रो जो है हमारा जैकपॉट शेयर, और जब भी हम जैकपॉट शेयर आपको सलाह देते हैं तो हमारा यही इरादा रहता है कि आप इसे लंबी अवधि तक होल्ड करें, और प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए एस्ट्रा माइक्रो है बिल्कुल फिट चॉइस। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। नागपुर से जगमीत कौर मेरे साथ है। नमस्ते जगमीत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास है ना SBI है 230 में लिया हुआ है और 1000 है जी, तो मेरे को पूछना था कि हाँ 1-2 साल हो गए लिए हैं। हाँ ओके, पुरानी खरीद है आपकी, 15 रुपए 60 पैसे मुनाफा कमा रही हैं। क्या इस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए प्रकाश जी जगमीत को? पुरानी खरीद रही है, अब क्या करें, और इसमें रुकें SBI में? इन्होंने खरीदने के बाद एक हायर लेवल भी देखा था 330 का, वहां पर नहीं बेचा, फिर लोअर लेवल देखा 150 का, वहां पर नहीं खरीदा। तो मेरे ख्याल से अब इनको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए 280 और 300 के आसपास जब भी चला जाए। फिलहाल होल्ड है SBI। ओके, 280 और 300 के लेवल्स का इंतजार करें और वहीं एग्जिट पॉइंट हो सकता है आपके लिए अच्छा मुनाफा। रिहान बैंगलोर से मेरे साथ हैं। रिहान गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो गुड मॉर्निंग मैडम, एक्चुअली मेरे 1000 शेयर्स हैं 40 के, तो मैंने 187 के बाई किया था, तो अभी होल्ड करना है एग्जिट करना है पूछना था। आई कैन होल्ड फॉर अ मंथ और 2 मंथ, ऐसे होल्ड भी कर सकता हूँ। ओके, शॉर्ट टर्म ही नजरिया रखते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, प्रकाश जी क्या सलाह देंगे यहाँ रिहान को? शॉर्ट टर्म नजरिया तो स्टॉप लगाइए 170 का और होल्ड कीजिए, लेकिन अपर रीजन में करीब 185 के आसपास 2-4-6-10 दिन में चला जाए तो वहां पर एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका एक है कंसोलिडेशन में, तो अपमूव लग सकता है लेकिन से काफी वक्त लगेगा इस समय। तो 170 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रहे रिहान इसमें। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों की मदद की। सौदा आपका में मुझे भी यही इजाजत दीजिए, लेकिन आगे आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं खास शो एग्री वायदा का सच नेहा आनंद के साथ।